बहरहाल देखिए, कोलकाता की घिनौनी वारदात को 27 दिन गुजर चुके हैं। इन 27 दिनों में देश ने बहुत कुछ देख लिया। बंद और बवाल की सियासत भी देखी, इंसाफ के तराजू पर विरोध के बट्टे लदते हुए देखे, न्याय की उम्मीद पर राजनीतिक मुद्दों को हावी होते हुए देखा। ये सियासी शोर इतना घनघोर है जिसमें इंसाफ की आवाज कहीं गुम हो गई है। सवाल उन सियासतदानों की मंशा पर है, जांच एजेंसीज पर है और उन किरदारों पर भी है जिनके कंधों पर डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है। सियासी अंधेरगर्दी में इंसाफ का मुद्दा जब भी गुम हुआ है तो एक आंदोलन ने जन्म लिया है और इस आंदोलन का नाम है रिक्लेम द नाइट। आखिर महिलाओं के लिए इंसाफ के इस आंदोलन का आगाज कहां हुआ, इसकी ताकत क्या है और क्यों रिक्लेम द नाइट के जरिए देश भर के डॉक्टर अंधेरे में गुम इंसाफ पर रोशनी डालने के लिए निकल पड़े हैं। इस आंदोलन की इतिहास अंधेरगर्दी में डूबे सिस्टम के लिए एक सबक कैसे है, देखिए। इंसाफ जब तमाशा बनता है, इंसाफ जब सियासी तिमिर में धूमिल होता है, इंसाफ जब माहौल बन जाता है, इंसाफ के तराजू पर जब सियासी अंधकार छा जाता है, तब उम्मीद की रोशनी में एक आंदोलन का जन्म होता है। न्याय पर जब अंधेर गर्दी की कालिमा कलंक लगाती है, तब उम्मीद की एक किरण उस अंधेरे को चीरने निकलती है। काश डॉक्टर बेटी को न्याय मिलता, काश इंसाफ अंधेरे में गुम न होता, काश सिस्टम जागता और डॉक्टर बिटिया के गुनहगार असली अंजाम तक पहुंचते। सोए सिस्टम की कुंभकर्णी निद्रा को तोड़ने के लिए, सिस्टम को जगाने के लिए रिक्लेम द नाइट आंदोलन ने फिर से जन्म लिया है। यह आंदोलन क्या है, इसकी ताकत क्या है, ये कैसे इंसाफ पर छाए अंधकार के बादलों को छांट सकता है? जवाब इतिहास के पन्नों में कैद है। इन पन्नों को आज हम पलटेंगे। तारीख 30 अप्रैल साल 1977, रिक्लेम द नाइट का उदय। दिन शनिवार, तारीख थी 30 अप्रैल 1977 की। जर्मनी में महिलाओं पर अत्याचार चरम पर थे। ये वो दौर था जब जर्मनी में महिलाएं घर से बाहर निकलने से खौफ खाती थी। इसकी वजह थी महिलाओं के खिलाफ बढ़ते यौन उत्पीड़न के मामले। 1977 में इन्हीं जुल्मों के खिलाफ जर्मनी की महिलाओं ने आवाज उठाई, जर्मनी की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया और तब इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया टेक बैक द नाइट। जर्मनी से उठी इंसाफ की ये चिंगारी ब्रिटेन की महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। तब ब्रिटेन में महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध हो रहे थे। इन्हीं जुल्मों से मुक्ति पाने के लिए ब्रिटेन की महिलाओं ने रिक्लेम द नाइट मार्च को अपनी सुरक्षा का ढाल बनाया। नवंबर 1977, ब्रिटेन के 11 शहरों में मूवमेंट। नवंबर का सर्द महीना था। ब्रिटेन के लीड्स शहर में महिलाओं से दरिंदगी की घटनाएं बढ़ रही थी। रिपर मर्डर के जवाब में साल 1977 में ब्रिटेन के 11 शहरों में रिक्लेम द नाइट आंदोलन छिड़ गया। रिपर मर्डर में सीरियल किलर पीटर सुटक्लिफ के गुनाहों के खिलाफ पहली क्रांति छिड़ी। 1975 से 1985 के बीच पीटर ने यॉर्कशायर में 13 महिलाओं के साथ रेप और उनकी हत्या की। इस जघन्य अपराध से ब्रिटेन की महिलाएं बेहद नाराज थीं, क्योंकि हत्याओं की गुत्थी सुलझाने में ब्रिटेन पुलिस का रवैया सुस्ती भरा था। लेकिन जब यह मुद्दा इंटरनेशनल अखबारों की सुर्खियां बना तो 13 महिलाओं को इंसाफ मिला।
जर्मनी ब्रिटेन के बाद अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी रिक्लेम द नाइट मूवमेंट छिड़ा। वो साल 1979 था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में महिलाएं दरिंदगी का शिकार बन रही थीं। सिडनी और पर्थ में इसी दरिंदगी के खिलाफ रिक्लेम द नाइट आंदोलन छिड़ा, जिसने सत्ता प्रतिष्ठानों की चूलें हिला दी। अमेरिका की 30 राज्यों की 5000 से अधिक महिलाओं ने सैन फ्रांसिस्को रेड लाइट जिले में आंदोलन का आगाज किया। सुरक्षा की गारंटी मांगी, जो आगे चलकर मिली भी। कोलकाता की बेटी के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। इसके पहले भी रिक्लेम द नाइट मूवमेंट पूरा देश देख चुका है। सन 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, तब भी देश ने सड़कों पर निकलकर इंसाफ मांगा था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।